हाथ जोड़कर सभी प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अंतर्यामिन, प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। हम आपके बालक बालिकाएं आपके चरणों में बैठकर आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस असार संसार में सार तत्व है आपका नाम। इस नाम में हमारी श्रद्धा हो, सेवा में हमारी रुचि हो, हमारा समय जीवन को ऊंचा उठाने में व्यतीत हो। इस समय का दुरुपयोग न करें। शरीर के माध्यम से संसार की यात्रा करते हुए जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। अपने इस देह को देवालय बनाएं, उसमें आपकी अनुभूति करते रहें। हे प्रभु, अपने फर्ज पूरे कर सकें, अपना कोई भी फर्ज बाकी न रहे। हंसते मुस्कराते हुए जीवन व्यतीत हो, कर्मशील बनकर जिएं, सदैव धैर्यशाली, क्षमाशील, क्रोध से बचते हुए किसी भी प्रकार का अनर्थ हमारे द्वारा ना हो। एक एक क्षण का सही उपयोग हो सके। भगवान हमें आशीर्वाद दो। हमारा प्रत्येक क्षण आपकी ओर हमें लाने वाला बने। हम अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बना सकें, हृदय को प्रेम से भरपूर कर सकें। हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। यही विनती है। सद्गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, ये प्रार्थना है। सत्कर्मों के प्रति निष्ठा हो, ये हमारी याचना है। स्वीकार हो। ओम शांति 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 ओम। हमारे सभी के जीवन में जब से जिंदगी शुरू होती है, हम किसी का अनुकरण कर रहे होते हैं, किसी के अनुसरण में रहते हैं और किसी न किसी का अनुचरण भी करते हैं। मतलब किसी के पीछे चलते हैं, किसी की नकल करते हैं, प्रेरणा लेते हैं और किसी की कृपा छाया में जीते हैं। तीनों रूपों में हमारी जिंदगी में प्रेरणाएं काम करती हैं। प्रेरणाएं अंकुरण हैं विकसित होने के लिए। यह अंकुरण यदि रुक गया तो समझिए विकास भी रुक गया। जिजीविषा और जिज्ञासा, दो चीजें लेकर इंसान दुनिया में पैदा होता है। जीने की इच्छा आखिरी समय तक बनी रहती है। किसी दिन यदि ये चीज मरने लग जाती कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं, कोई तो मेरा अपना नहीं, कोई तो मुझे समझता नहीं, लगता धरती से अंजल अब खत्म हो गया। एक एक पल भारी है, दिन बीतना मुश्किल, रात आए तो रात काटनी मुश्किल। तो लगता है जब आदमी ऐसे सोचने लगता है तो उसकी जो जिज्ञासा और जिजीविषा, ये दो शक्तियां थी, उनमें से जिजीविषा, जीने की इच्छा खत्म हो गई, अंकुरण भी खत्म हो गया। अब व्यक्ति खुद को मारने लग जाता है, क्योंकि या तो आप आगे बढ़ रहे होते हैं या नीचे गिर रहे होते हैं। दो ही स्थितियां हैं, बीच में आप कभी नहीं रुकते। गेंद ऊपर फेंकेंगे तो या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, बीच में तो रुकते नहीं कहीं भी। तो या तो आप विकसित हो रहे थे या फिर आप घटने लग गए। और हम लोग ऐसे लोग हैं, बाहर की बड़ी से बड़ी चोटें सह जाएंगे, लेकिन अपनों की थोड़ी सी भी चोट लगे बर्दाश्त होना बहुत मुश्किल है। इसने क्यों ऐसा कहा, ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, मैंने इतने एहसान इसके ऊपर किए, ये बदला इसने दिया। तो जो इमोशनल टेंशन होती है, भावनात्मक तनाव, मेंटल टेंशन नहीं तोड़ती आदमी को, वो तो सिर्फ प्रेशर बना के रखती है।
आदमी को तोड़ता है भावनात्मक दबाव। ये जो प्रेशर आता है ना, इमोशनल प्रेशर जो आता है, ये आदमी को तोड़ के रख देता है। जिस बच्चे को पालने पोसने में इतना ध्यान रखा कि उसके पाँव भी जमीन पर रखते समय कितनी बार पाँव पहुँचते थे, मेरे बच्चे के पाँव गंदे ना हो जाए। अपने सिर पर बैठा कर चल, तमाशा दिखाना, मेला दिखाना, दशहरा लेकर गए तो कंधे पर नहीं सिर पर बैठा लिया। इतना प्यार जिसे किया, जिसके लिए इतनी मन्नतें मांगी, इतने व्रत करके जिसको मांगा था, पढ़ाया लिखाया, सिर पर कर्जा ले लिया उसके लिए, अपनी रातों के नींद हराम कर ली, सारा दिन जिसके लिए भागते फिरते रहे, बड़ा होते ही एकदम पलट गया। बदल जाता तो भी कोई बात नहीं थी, विरोध में खड़ा हो गया, उल्टा बोलने लग गया। अब जैसे ही उल्टा बोलता है उस समय व्यक्ति का हृदय इतना विदीर्ण हो जाता है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो आदमी को लगता है दुनिया खराब हो गई, कलयुग आ गया। कभी आदमी कहता है संसार में अब मन नहीं लगता, कभी कहता है घर में मन नहीं लगता, फिर कहता ना खाने में मन, ना सोने में, ना जाने में, ना संगीत में, ना खुशी में, कोई खुशी नहीं। पता क्या चला कि अंदर की जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा खत्म हो गई। जो अंकुरण था ना, वो टूट गया। और जैसे वो टूट जाता है तो आप जो ऊपर उठ रहे थे अब नीचे गिरने शुरू हो गए। एक शब्द है इंस्पायर और एक है एक्सपायर, दोनों मिलते जुलते ही हैं। जिंदगी में प्रेरणा ले रहे हैं तो सांस आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। और यदि ये प्रेरणा तत्व जिंदगी से खत्म हो गया तो समझ लीजिए फिर इंस्पायर नहीं, एक्सपायर वाली बात है, फिर तो मिटने लग गए। मोटिवेशन बाहर के द्वारा अंदर आए या अंदर से बाहर की तरफ आए, जब भी आप मोटिवेट होते हैं, आप प्रेरित होते हैं, तो आपका अंकुरण बढ़ता है, विकसित होते हैं। और यदि आपकी प्रेरणा खत्म हो गई तो जिंदगी रुकने लगती है। अब ध्यान देना, प्रेरणा जो है साधारण चीज नहीं है, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। और प्रेरणा जहाँ से आती है, व्यक्ति पुस्तकों से लेता है, किसी की बात से शिक्षा लेता है, कभी कभी माता पिता से, कभी अपने टीचर से हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को, हमारे हृदय को, हमारे कर्मों को, हमारे रोम रोम को, हमारे समस्त हार्मोन्स को एकाएक प्रभावित करके हमें पूर्णतया समग्रता से प्रेरित करे, उस प्रेरक तत्व का नाम है सद्गुरु। और हिंदुस्तान ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया, क्योंकि ये माना गया कि पुस्तक है कागज के फूल, कागज के फूलों से घर सजाया जा सकता है, महकाया नहीं जा सकता। उससे सजीव नहीं हो पाते हम। जो हमारी जिंदगी में लगातार ही जिंदगी भर दे, प्राणों में प्राण ला दे, उस तत्व की, उस शक्ति की व्यक्ति को सदा जरूरत पड़ती है। उस तत्व का नाम ही सद्गुरु है। और ये मजे की बात है, अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन उन्हें रिश्तेदार की तरह तो देखता है, गुरु की तरह नहीं देख रहा। अब गुरु की तरह जब नहीं देख रहा तो उसके प्राणों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंस के सामने कृष्ण खड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान तो 16 कलाओं से संपूर्ण है, तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण भी कंस का कुछ नहीं कर पाए। भगवान में कमी थी।
उनकी भगवत्ता में कमी थी, उनकी दिव्यता में कमी थी। जब तक आपके प्राणों में प्यास होगी नहीं, भगवान भी सम्मुख खड़े रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आपके प्राणों में प्यास जागेगी तो झरना अपना काम करना शुरू कर देगा। आप एक साधारण से साधारण इंसान की तरह देखते रहेंगे। एथेंस के इतिहास में, यूनान के इतिहास में सुकरात का नाम बहुत गौरव से लिया जाता है, और ग्रीक फिलॉसफी में सुकरात बहुत ऊंचे थे। 2-3 नाम ही ज़्यादा लिए जाते हैं, सुकरात का, प्लेटो का, अरिस्टोटल का। लेकिन सुकरात की पत्नी सुकरात को कभी नहीं समझ पाई। इतना झंझट, इतना तो कहीं हो भी नहीं सकता। घर से बेचारे परेशान होकर बाहर बैठते थे और पत्नी कानों में उंगली डाल के बैठी रहती थी। पता नहीं है किन किन को इकट्ठा करके रखते हैं और क्या क्या बातें करते रहते हैं, बेकार की बातें। इससे कोई चूल्हा जलेगा, घर का काम होगा इन बातों से। वो अपने ज्ञान ध्यान की बातें करते थे। और उन कथाओं में एक प्रसंग यह आता है कि एक दिन गुस्से में आकर उसने गंदे पानी की बाल्टी उठाई और अपने पति को, जो मंडली में बैठे थे बाहर, घर के बाहर बातचीत कर रहे थे और वहाँ के माने हुए लोग बैठे हुए थे, आई और आकर पानी डाल कर गई, सिर के ऊपर डाला अच्छी तरह से। और ऐसे नहीं जैसे उन्हीं की तरफ डाले, ऐसे उछाल के डाला कि ज़्यादा से ज़्यादा तो पति के ऊपर गिरे, बाकी जो उनके बैठे हुए हैं ना उन पर भी गिरे, जिससे भागे यहाँ से सब। जीना दूभर कर दिया इन्होंने। सुकरात ने अपना रुमाल निकाल कर मुंह पहुंचा और अपने मित्रों की तरफ देखकर बोले, अब तक तो लगता था कि गरजेंगे, लेकिन आज बरस के भी दिखा दिया। फिर अपनी चर्चा में लग गए। तो एक दिव्यता से संपन्न व्यक्तित्व को भी अगर पहचानने वाला, साथ रहने वाला नहीं पहचानता, तो वो दिव्यता उनका क्या कर लेगी। पत्नी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और कहने के लिए आप कहेंगे कि बाहर तो सबको सिखा रहे हैं, लेकिन यहां क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं। जब कोई सीखने को तैयार होगा, समझने को तैयार होगा, तो दिव्यता अपना काम करेगी। राम जी के सामने रावण खड़ा रहा, बुद्धि बदल गई थी क्या रावण की? बिल्कुल नहीं बदली। कितनी तरह से समझाने के लिए दूत भेजे गए, तब भी नहीं बदला। क्योंकि जब आप जिस क्षण भी किसी को मानने को, समझने को तैयार होते हैं, वही क्षण होता है जब आपकी जिंदगी में बदलाहट आती है। अधिकांश रूप से लोगों के अंदर एक अहंकार बैठा रहता है, अभी क्यों मान लें, अभी थोड़ा सोचते हैं, देखते हैं, जिंदगी निकल जाती इस चक्कर में। वो समझना नहीं चाहते, कुछ होना नहीं चाहते। इसलिए बहुत लोग तो ये कहते हैं कि गुरु ना भी मिले तो मिट्टी का भी बनाना पड़े तो भी बना लेना, कम से कम प्रेरणा तो लोगे, कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ न कुछ तो जीवन में घटेगा, पर करो जरूर। गुरु होना चाहिए, कोई तो प्रेरक तत्व होना चाहिए जिंदगी में, कुछ तो हो। एकलव्य की जिंदगी में भी गुरु का प्रभाव आया उसकी निष्ठा के कारण, और वे भी लोग हैं जिनमें निष्ठा नहीं, लेकिन परंपरा के अनुसार गुरु कर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेरणा जब तक आपके अंदर आती रहेगी, आप विकसित होते रहेंगे। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और जिजीविषा, जीने की इच्छा, दोनों को प्रबल रखो और बढ़ाते जाओ। और अपने गुरु से जो वचन सुनते हो, उन वचनों पर मनन करो। गुरु की दी हुई विधि के अनुसार अपना ध्यान करो। गुरु ने जो समय प्रबंधन के लिए, आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए जो भी कुछ टिप्स दिए हैं, उनके अनुसार आप अपने समय को उसी तरह विभाजित करके चलो। गुरु जैसे आपको कहता है कि अपने अंदर की क्षमताओं को कैसे विकसित करना है, उन चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू करो।
और ये ध्यान रखिए कि जैसे आप चल रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, उससे कोई बहुत अच्छा निखार जीवन में नहीं ला पाओगे। कुछ ना कुछ जीवन के अंदर जो फालतू है, बेकार है, उसे हटाना पड़ेगा, और जो कीमती है उसे बचाना पड़ेगा। कीमती को जलने मत देना और फालतू को रहने मत देना। जब अपने अंदर के फालतूपन को आप छील कर हटाना शुरू कर देंगे और अपने कीमती तत्व को बचाना शुरू कर देंगे, तब आपके अंदर की दिव्यता प्रकट होने लग जाएगी। तब आप देखना अपने जीवन को, उसका प्रभाव खुद को आनंदित करता है। आप दुनिया के लिए अच्छे हो जाएंगे, बात यह नहीं है, अपने अच्छे होने का खुद आनंद लोगे। जैसे आप स्वस्थ होते हैं तो अपने स्वास्थ्य का आनंद सबसे पहले आपको ही मिलता है। आप सुंदर और स्वच्छ बनकर रहते हैं तो उसका आनंद सबसे पहले आपको मिलता है। आप कुछ भी अच्छे ऊंचे होते हैं तो उसका सबसे पहले प्रभाव आपके ऊपर आता है। आपको खुद को अच्छा लगता है और फिर दूसरों को भी अच्छा लगता है। कुछ लोग कहा करते हैं कि हम अच्छे हो जाएं, दुनिया को के सामने अच्छे बनकर दिखा दें, तो दुनिया का सर्टिफिकेट लेने से क्या बन जाएगा। ये सर्टिफिकेट दुनिया से नहीं लेना। उस सर्टिफिकेट से कोई सर्टिफाई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपको पड़ता है। आप जैसे जैसे विकसित होते हैं, ऊंचे उठते हैं, ज्ञान से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, उतना उतना आपका आनंद बढ़ता है, दिमाग खुलता जाता है, आपकी जिंदगी की खुशी बढ़ती जाती है। आपको लगता है कि अब तक मैं यहां कैद क्यों था, आज कुछ और बात घटी। अरिस्टोटल, अरस्तु बैठे हुए और उनका शिष्य सिकंदर मिलने के लिए आया। इन्होंने पूछा तुम्हारे सपने क्या हैं। बोला जीतना चाहता हूं, अपने देश में सबसे ऊपर शिखर में पहुंचना चाहता हूं। गुरु ने कहा देश में क्यों, विश्व में क्यों नहीं? अपने आप को छोटा करके क्यों देखते हो? अपने आप को सीमाओं में क्यों बांधते हो? वो बोले इतना बड़ा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं जितना कर सकता हूं वो बताऊं। अरस्तु ने कहा तुम कितना कर सकते हो ये तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। मुझ पर विश्वास कर और अपने आपे पर विश्वास कर, जरूर कुछ बनेगा, दुनिया को जीत लेगा। ये दुनिया की बड़ी अजीब चीज है, आदमी अपने आप को सीमाओं में कैद रखता है। हम लोग सोचते 3 किलोमीटर सैर कर सकता हूं, 4 किलोमीटर नहीं। 25 किलो वेट उठा सकता हूं, 40 किलो नहीं। इतनी समस्या तो झेल सकता हूं, इससे ज्यादा को बर्दाश्त नहीं है मेरे अंदर। हम लोग अपने को दायरे में कैद करते हैं। लेकिन अगर आपसे अभ्यास कराया जाए सैर का रोज, तो आप 10 किलोमीटर तक जाकर भी कहेंगे कि अब 10 किलोमीटर पूरा किया, हो सकता 20 तक भी जा सकता हूं। 25 किलो उठाने वाले का रोज अभ्यास कराया जाए तो वो 40 किलो तक पहुंचने के बाद कहता अब मुझे समझ आता मैं 60 भी उठा सकता हूं। वो अभ्यास कराने से आपकी क्षमता विकसित होती है, तब आपको समझ में आता है कि मैं अपने आप को इतने ही दायरे में क्यों बांध के रखा हुआ था। मैं क्या इतना ही हूं? आप सोचिए कि एडिसन ने जब अपना पहला बल्ब का आविष्कार किया तो उसके बाद उसे लगा कि मैं केवल एक ही चीज का आविष्कार कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। 2000 आविष्कार उस व्यक्ति ने किए और पेटेंट कराता चला गया, और साइंटिस्टों में सबसे अमीर साइंटिस्ट था। पैसा भी खूब कमाया, नाम भी कमाया, आनंद भी लिया। तो ज्यादातर हम अपने आप को अपनी सीमाओं में कैद कर लेते हैं। जब गुरु आपको मिलता है तो आपको सीमाओं से बाहर निकालता है और कहता असीम से जुड़ते चले जाओ और सीमाओं से बाहर निकलते चले जाओ। गुरु आपको कहता है कि जहां तक दिशाएं दिखाई देती हैं वहां तक तुम्हारी ऊर्जा जा सकती है, तुम्हारी बुद्धि जा सकती है। कहाँ किस दायरे में बैठ गए, रोज वही रोना, वही दुख, वही परेशानी, वही चिंताएं, वही किस्मत को कोसते रहना।
क्या इसके लिए दुनिया में आए हो? वाक्य हम बोलते रहते हैं, सुबह हुई शाम हुई जिंदगी यूं ही तमाम हुई, लेकिन सोचता तो कोई भी नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने दायरे में गोल गोल घूम रहा है। मैं कहा करता हूं कि कोल्हू का बैल चलता तो बहुत है पर पहुंचता कहीं भी नहीं। अब तो कोल्हू रहे नहीं उस तरह के, जैसे पहले बैल जोड़ के चलते थे। आजकल तो स्विच ऑन करते हैं और मोटर चलने लग जाती है, काम पूरा हो जाता है। पहले बैल जोड़ा जाता था जो गोल गोल घूमता रहता था। बैल से पूछा कितना चले हो? सुबह से चल रहे हो, शाम हो गई। 50 किलोमीटर। पहुंचे कहाँ हो? बोले जहाँ शाम खड़े थे, जहाँ सुबह खड़े थे वहीं शाम को भी खड़े हुए हैं। चले बहुत हैं। हर आदमी से पूछ के देखिए कितना चले हो? पूरी जिंदगी दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, यात्रा चल रही है, कहाँ तक पहुंचे हो? बोले चले बहुत हैं, लेकिन हैं वहीं के वहीं। वैसी परेशानियां जो कल थी वो ऐसी आज भी हैं। जैसे पहले रो रहे थे ऐसे आज भी रो रहे हैं। जैसे पहले दुखी थे आज भी दुखी हैं। समस्याओं ने पीछा नहीं छोड़ा, दुख ने पीछा नहीं छोड़ा, उदासियों ने पीछा नहीं छोड़ा। डर आज भी वैसा का वैसा है। तो दिन बदले, बोले दिन पहले वाले ज्यादा अच्छे थे, अब तो और भी खराब हो गए। तो क्या कहोगे आप? चलते चलते जिंदगी हो गई लेकिन चलना नहीं आया। जीते जीते जिंदगी खत्म हो गई, जीना नहीं आया। इसलिए जरूरत है किसी गाइड की जो आपको सिखा सके, क्योंकि पुस्तक में नक्शा है, गाइड होगा साथ, वो बताएगा इस पगडंडी से जाओ जल्दी पहुंच जाओगे। ये भी बता देगा कहाँ खतरा और कहाँ नहीं है। नक्शों में इशारे हैं और साथ खड़े हुए गुरु में इशारे नहीं, वहाँ सहारे हैं। जहाँ सहारा है वहाँ इशारे की जरूरत नहीं। इसलिए कितने ऐसे लोग रहे जिन्होंने फरसा लेकर लगातार समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया, लेकिन जब बात आई गुरु की तो कितनी अद्भुत श्रद्धा थी उनके। कबीर साहब को लीजिए, कुरीतियों के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन गुरु के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा थी। गुरु ने एक बार नाराज होकर कह दिया कि जाओ कबीर, आज के बाद यहाँ आना नहीं। तो कबीर ने कहा कि तन से चला जाऊंगा, मन से तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मान लिया तो केवल आज के लिए नहीं, सदा के लिए मान लिया। और देखा जाए तो गुरु के रूप में जब आप किसी को स्वीकार करते हैं तो पहले तो मन ही स्वीकार करता, हृदय स्वीकार करता, बाद में रस्म अदायगी होती। जब गुरु के सामने बैठकर आप मंत्र लेते हो तो बाद की बात है, पहले तो मन ही स्वीकार कर लेता। और कभी कभी तो ये होता सपने में भी काम हो जाता है। तो गुरु ने भगा दिया, कबीर चले गए और जाकर गंगा किनारे खड़े हो गए। काशी में मणिकर्णिका घाट के पास खड़े हुए कबीर, और वहाँ उन्होंने देखा एक नौका जो रस्सी खुली हुई थी, जिसकी नदी के अंदर, गंगा के अंदर भंवर में गोल गोल घूम रही है। यात्रा रुक गई उसके, क्योंकि उसको चलाने वाला नहीं है। कबीर को लगा कि ये नौका कोई और नहीं, मैं ही तो हूं। अपने दायरे में गोल गोल घूम रहा हूं। मेरा मल्लाह, मेरा नाविक, मेरा नाखुदा कर्णधार छोड़ बैठा है, अकेला रह गया हूं। आंखों में आंसू आए और कबीर ने गाना शुरू किया। आइए कबीर के बोल हम लोग भी मिलकर उच्चारण करें। नैया पड़ी मझधार, नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे
लागे नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। हरि बिन कैसे लागे नक्शिक भरा विकार। मैं अपराधी जन्म जन्म का नक्शिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना।
कबीर की वाणी बड़ी ही अद्भुत है, बड़े मार्मिक भाव कहे उन्होंने। जन्म जन्म का अपराधी हूँ, आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ। इस आवागमन के चक्र से बाहर निकालने का कार्य सद्गुरु तुम ही तो करोगे। जब ज्ञान जागेगा, वैराग्य आएगा, कर्म करने की सही चेष्टा होगी, तो मेरा उद्धार होगा। जन्म जन्म का अपराधी हूं, नख सिख तक विकार भरा हुआ है। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। मुझे संभालने वाला, मेरी रक्षा करने वाला कोई और नहीं, तुम ही तो हो दुख को दूर करने वाला। अवगुण दास कबीर के बहुत हैं गरीब नवाज। हे गरीब नवाज, बहुत बहुत अवगुण लेकर आया हूं दुनिया में। अगर तुम्हें तरस नहीं आएगा तो सोचो तो सही, किसी पिता का बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तो शर्म पिता को भी बहुत आती है। तो मेरे सद्गुरु, तुम्हें भी तो लाज आएगी, इसलिए दया करके मुझे उस राह पर लेकर चलना जिससे मेरा उद्धार हो। अंतर्यामी एक तुम, जीवन के आधार। इस जीवन के आधार और मेरे अंतर को भी समझने वाले तुम ही तो हो। जो तुम छोड़ो साथ प्रभु जी, कौन लगाए पार। यदि तुम ही साथ छोड़ दोगे तो कौन पार लगाएगा। डुबकियां खाता रह जाऊंगा। और आखिर में जो मार्मिक बात कही वो बड़ी अद्भुत। साहिब तुम मत रूठियो, लाख लोग मिल जाएं, मत भूल जाना मत। भले ही आपको लाखों लोग मिल जाएं, इस गरीब को भूलना नहीं। क्यों? बड़े कमाल की बात कही। हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसा हम ना है, आप जैसा हमारे पास कोई नहीं। हमारे जैसे तो आपको लाखों मिल गए हैं और मिल भी जाएंगे, लेकिन आप जैसा तो हमारे लिए केवल एक ही एक है। साहित्य में इसके लिए एक शब्द प्रचलित है, कमलन को रवि एक है, रवि को कमल अनेक। जिस सूर्य को देखकर कमल खिलते हैं, वो सूरज तो एक ही होता है, लेकिन खिलने वाले कमल लाखों होते हैं। तो लाखों कमलों का एक सूर्य, और सूर्य के लिए तो एक कमल हो, क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए तो लाखों पड़े हैं। तो कबीर कह रहे हैं आपके लिए लाखों हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप एक ही एक, और जिसका एक ही सहारा हो वही छिन जाए तो वो कहाँ जाएगा। बहुत ही मार्मिक शब्द है। साहिब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। साहिब तुम्हें मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए।
से पत्ते टूटकर बिखर जाएं तो डाल पर वापस लगते नहीं, गया हुआ समय वापस आता नहीं, बीते हुए दिन नहीं वापस आते। जाने वाला भी चला जाता है और जाने वाले की सिर्फ याद ही आया करती है, जाने वाला नहीं आया करता। जिंदगी क्षणभंगुर है, जीवन बहुत ही मूल्यवान है। जीवन में तरह तरह की दीमक लगी हुई है जो हमारी उम्र को खा रही है। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे दुख, बहुत सारे संताप, कुछ अपने दुख, कुछ परायों के कारण दुख, कुछ अभाव के दुख, कुछ प्रभाव के दुख, तरह तरह के दुख जिंदगी में हैं। और प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं अपने अपने धागों में उलझा हुआ है, बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहता है। जब नहीं निकल पाता तो उसको किस्मत मान लेता है, और जब हम किस्मत मान लेते हैं तो इसका मतलब होता है हम थक गए, अब लड़ाई बंद हो गई, समझौता कर लिया। बात यह नहीं है, मुसीबत को सिर पे ओढ़ लिया। जिसको हमने किस्मत मान लिया अब उससे कौन लड़े। और हमारे को ऐसे बहुत प्यारे लोग मिलते हैं जो हमको यही कहते हैं, जो कुछ भोग रहे अपनी किस्मत को भोग रहे, ऐसे ही रहोगे। वो लड़ने के लिए, समस्या से पार जाने के लिए ताकत देते ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये बता देंगे ये काला धागा, ये पीला धागा, ये जो है यहाँ चक्कर काट लेना, वहाँ कर चले जाना। वो अंदर ताकत पैदा ही नहीं करते। और आदमी भी ऐसा है कि जहाँ जिस देश में, जिस दुनिया में लॉटरी चलती हो, वहाँ हर चीज़ में आदमी लॉटरी ढूंढता है, शायद लगी जाएगी। इन्होंने कहा शायद बात बन जाए। यहाँ चक्कर काट के आए, इस पेड़ पर धागा बांधा, इस जोड़ में तालाब में नहा के आए हैं, इस बैल के सामने खड़े होकर भाग्य पूछा है। बैल भी भाग्य बता रहा, तोता भाग्य बता रहा। पढ़ा लिखा आदमी दिमाग रखता है, पर कमाल की बात है तोते से ज़्यादा दिमाग नहीं है हमारा, बैल से भी ज़्यादा नहीं है। जिंदा से पूछते हैं हम, कब्रों से पूछने चले जाते हैं, उसको मुर्दे के सामने सिर झुका के कहते हैं तू ही मुरादें पूरी करना। तू तो कर ही सकता है, मुर्दा तो कर ही देगा। मुर्दा किसी की कामना पूरी कर सकता है, जिंदा नहीं कर सकता, मुर्दा कहाँ से पूरा कर देगा। लेकिन हम मुर्दे के आगे भी हाथ जोड़े बैठे। क्या हो गया हमारी बुद्धि को। जब थक जाता है आदमी, हार जाता है, तो किस्मत मान लेता है। जब किस्मत मान ले जाता है फिर वो लड़ाई लड़ना बंद कर देता है। जब लड़ाई लड़ना बंद कर देता है तो फिर उसका मतलब है जहाँ पड़े जो भी कुछ है बस यही होगा, इससे आगे नहीं जा सकते। और कमाल की बात तो ये है, हमें समझाने वाले भी तो कितनी तरह के लोग हैं। कोई वास्तु के हिसाब से समझाता है, कोई हाथ की रेखा के हिसाब से समझाता है, कोई हॉरोस्कोप के हिसाब से समझाता है, कुंडली के हिसाब से समझाता है। कुछ ऐसे कमाल के लोग हैं नंबर के हिसाब से समझा रहे हैं हम लोग को। जो नंबर के हिसाब से समझा रहे हैं तुम्हारा लक्की नंबर है ये, अब लक्की नंबर मान के बैठ गए हम लोग। किसी ने एक युवक को समझा रखा था तुम्हारा लक्की नंबर है 4। जिस दिन ये नंबर तुम्हारा कट जाएगा समझ लेना किस्मत खराब है। तो घर में वो 4 सदस्य थे, पिताजी की डेथ हो गई। इसने सोच लिया अब लक्की नंबर बिगड़ गया, अब काम खराब होगा ही होगा। माँ समझाए जवान बच्चा है, ऐसे थक के बैठेगा तो बात नहीं बनेगी। माँ ने कहा बेटा कोई नंबर उम्बर के चक्कर में मत पड़, रोज अपनी मेहनत कर, दिन बदलेंगे। बोले जब से पिताजी गए हमारी तो किस्मत रूठ गई, नंबर ही बिगड़ गया। मुझे तो नंबर पे बहुत विश्वास है। माँ ने सोचा चलो इसको नंबर के हिसाब से समझाते हैं। माँ ने कहा बेटा अब तेरी शादी करेंगे, घर में 4 लोग हो जाएंगे, तेरा लक्की नंबर बन जाएगा, उसके बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा। इसने कहा लेकिन इसके बाद में, मेरी शादी के बाद बहन की भी तो शादी होनी है ना, फिर 3 के 3 रह जाएंगे, लक्की नंबर फिर भी बिगड़ेगा। माँ ने फिर समझाना शुरू किया तू ऐसे क्यों सोचता है, जब तेरी बहन की शादी होगी तो उसके बाद तेरे भी तो कोई बाल बच्चा होगा ना,
तो फिर 4 हो जाएंगे लक्की नंबर, तो फिर भी बन जाएगा। इसने माथे पर हाथ मारा, बोले कैसी बात कर रहे हो, हम लोग तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, क्योंकि बच्चा पैदा हो जाएगा तो तू भी क्या यहाँ परमानेंट बैठी हुई है। हम फिर 3 के 3। और कमाल की बात यह है कि आदमी की जो बुद्धि है ना, हमारी भावनाओं के अनुरूप तर्क दिया करती है। नंगा रहने की आदत पड़ जाए आदमी, फिर वैसे तर्क देने लग जाता है। बोले ऐसे ही तो पैदा हुए तो दुनिया में, कुछ भी जैसे भी आप होंगे, जैसी भावना बना लोगे, उसके हिसाब से तर्क ढूंढने लग जाओगे। उसी तरह का तर्क ढूंढते ढूंढते अपने आप को ऐसा प्रूफ कर दोगे जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन मेरा विषय ना बदले, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस जिंदगी में जब हम कहीं हार मान के बैठ जाते हैं और हमारे अंदर की प्रेरणाएं खत्म हो जाती हैं, संघर्ष बंद कर देते हैं, समझ लेना उसी समय हमारी जिंदगी वहीं के वहीं रह जाती, बल्कि नीचे जाने लग जाती। ज्योतिष शास्त्र हमारे देश का एक मूल्यवान विषय है, जिसका माध्यम केवल इसलिए लिया जाना चाहिए कि व्यक्ति को दिशा मिल सके, डर ना पैदा किया जा सके। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं डराएंगे तो बात नहीं बनती। वकील नहीं डराएगा, फीस नहीं मिलेगी। डॉक्टर नहीं डराएगा तो लोग उसके पास इलाज के लिए जो आते हैं परहेज नहीं करेंगे, और दवाई और साथ में पैसे नहीं देंगे। हर आदमी डरा कर ले रहा है। पुलिस वाले को भी डराना पड़ता है, हर आदमी को डराना पड़ता है, डरा कर के बात बनती है। और हिटलर तो कहता ही था, कौम को इकट्ठा करना, समुदाय को इकट्ठा करना, डर दिखाओ। इसलिए राजनेता भी रोज डर बताता, ये होने वाला है, नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा। सब डरा रहे हैं, और डराने के कारण, क्योंकि डर से जानवर चलता है। आदमी के अंदर भी कुछ न कुछ जानवर पना तो है। सर्कस में जितने जानवर है, डंडे के कारण तो नाचते हैं। विदेशों में नचाते हैं वो थोड़ा लालच दिखा दिखा कर, अपने देश में हंटर दिखा करके, वहाँ थोड़ा खिला खिला करके। लेकिन फिर भी हंटर वहाँ भी चलता है। पशु कैसा भी हो, दो ही तरह से, तो या तो लालच में काम करेगा, डर में काम करेगा। दो ही तरह आदमी को भी नचाया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने जो ये बुद्धि दी है, हृदय दिया है, मस्तिष्क दिया है, इसका उपयोग करने वाले जब आप बनेंगे तो फिर आप न तो किसी लालच में जियोगे, न किसी डर में जियोगे, बल्कि आप इन सब से ऊपर उठकर सही स्वतंत्र होकर, स्वाधीन होकर जियोगे। और जिस दिन आपका डर और लालच ये सब खत्म होता है, उस दिन आपकी ज़िंदगी में सच्ची खुशी जागती है। और जब तक सच्ची खुशी नहीं आएगी, तब तक आपकी ज़िंदगी सच्ची ज़िंदगी नहीं बनेगी। इस ज़िंदगी में वास्तविकता बहुत जरूरी है। हम ऐसा प्यार चाहते हैं जो सच्चा प्यार हो, जो कभी टूटे नहीं। ऐसी खुशी चाहते हैं जो हमेशा बनी रहे। ऐसी संतुष्टि चाहते हैं जो कहीं खत्म ना हो। और ऐसी शक्ति चाहते हैं जो हमेशा साथ देती रहे। ऐसी सुरक्षा के पीछे भागते हैं जो सुरक्षा में कभी भी कोई किसी तरह की कमी ना आए। रास्ता क्या है? थोड़ा निवेदन जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। हर आदमी का, प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक कर्म सिर्फ खुशी के लिए होता है। वो किसी भी तरफ से खुशी ढूंढना चाहता है। खुशी पाने के लिए हम तरह तरह के प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदमी अंदर से खुश है तो बाहर खिले हुए फूलों से भी खुशी मिलेगी। अंदर से खुश है तो बाहर संगीत चल रहा हो वो भी अच्छा लगेगा। अंदर उदासी है और कोई व्यक्ति कहे थोड़ा संगीत सुना करो, तो क्या करेगा आदमी? उदासी वाले गाने ढूंढेगा, सिर्फ उदासी वाले। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा मैं आपकी गाड़ी चलाऊं आज। 6 महीने से पीछे पड़ा हुआ था। मैंने एक दिन उसको कह दिया चलो चलाओ। 15-16 साल पुरानी बात है। अब दिल्ली में हम थे तो वो गाड़ी लेके चल पड़ा जिधर हमने जाना था। उसने कहा अपनी पसंद का संगीत सुनाओ। मैंने कहा सुनाओ। अब जैसे उसने बटन दबाया तो गाना शुरू हुआ, तेरी दुनिया से दिल भर गया अब तो उठा ले।
मैंने उसकी तरफ देखा बहुत ध्यान से, मैंने कहा ये ठीक ठाक तो है आदमी। तो उसने मेरी तरफ देखा, उसको लगा कि शायद मुझे पसंद नहीं आया, बोले फास्ट फॉरवर्ड करूं। मैंने कहा आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाया, गाना था चल उड़ जा रे पंछी देश हुआ बेगाना। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, उसने जल्दी से आगे बढ़ा दिया उसको। गाना आ गया, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है जहर पीना ही पड़ेगा। अब जितना जितना वो आगे बढ़ा है, फिर ऐसा ही गाना, एक तो ऐसा गाना था कोई जिसका मतलब था आग लगी है चारों तरफ और चिताओं का धुआं उठ रहा है, मरने वाले हैं, फलाने हो रहे हैं। मैंने उससे कहा गाड़ी रोको, और हम जमुना के पुल तक पहुंच गए थे। बोले क्या बात है? मैंने कहा आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने के बाद तो आदमी 1 मिनट में डूब मरे। वो बोले सच बताऊं मेरी भी कोई जीने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतर, ये तो मुझे भी डिप्रेस कर देगा। अंदर यदि खुशी नहीं है तो आप बाहर भी उदासी ढूंढोगे। घर में चित्र खंडर के, पेड़ का चित्र है तो पत्तों से रहित, या रेत के टीले पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग सिर पर हाथ रख के बैठा हुआ। जिंदगी नहीं, उदास उदास। पता क्या लग रहा है कि अंदर उदासी है तो बाहर भी झांक रही है। और जब आप अंदर से ठीक होते हैं तो आप रेत के टीले पर भी नृत्य को अनुभव करोगे। तो बीमारी अंदर है, बाहर नहीं। पूरी दुनिया में खुशियां हो सकती हैं यदि अंदर खुशी पैदा कर ली जाए। अंदर खुशी पैदा करने के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए सत्संग जो है केवल सत्संग नहीं, सत्संग वह है जो आपको नई जिंदगी दे सके और आपके जीवन में एक महान क्रांति पैदा कर सके। उस सत्संग की बहुत आवश्यकता है। और जो यहाँ भी ये बताया कि छोड़ो सब, जंगल में जाके बैठ जाओ, बस वहीं शांति मिलेगी। संभवतः विली जोली की एक किताब में पढ़ रहा था, बाहर जाते समय मिल जाता है। जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो यात्रा में कोई पुस्तक पढ़ी होती है, आदमी पन्ने पलटता है। उसने एक उदाहरण लिखा। बोले एक जगह मैं लेक्चर के लिए गया, एक महिला मिली और उसने कहा मैं क्यों जीऊँ, क्योंकि कहीं भी शांति नहीं, कहीं चैन नहीं है। जहाँ देखो लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, परेशानियां, हर जगह असुरक्षा है। फिर उसने कहा क्या तुम मुझे ऐसी कोई जगह बता सकते हो जहाँ शांति हो, और ऐसी शांति जो कभी खत्म ना हो? उसने कहा मैं इस प्रोग्राम के बाद तुम्हें ऐसी जगह बता सकता हूँ और बिल्कुल पास में ही है, और मैं तुम्हें वहाँ लेके जा भी सकता हूँ। लेक्चर ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अब आप चलना चाहें तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो बहुत दूर तो जगह नहीं है ऐसी। बोले बिल्कुल पास में ही है। वो लेके उसको कब्रिस्तान में चले गए। बोले यहाँ 1 लाख लोग दफन पड़े हैं और बिल्कुल शांति, यहाँ किसी को किसी से कोई डर नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यहाँ बैठ जाओ बस आप। और बोले आप कहाँ ले आए और आप मेरी बात नहीं समझे? तो इन्होंने कहा जहाँ जिंदगी है वहाँ ये उतार चढ़ाव रहेगा, और जो आप शांति की बात कह रहे हो वो सिर्फ मुर्दा घर में ही मिलेगी, इससे सिवा कहीं मिलने वाली नहीं है। जिंदगी है तो जिंदगी में संघर्ष रहेगा, इस संघर्ष के बीच ही अपनी सच्ची शांति को खोजना है। और सच्ची शांति खोजनी है तो वो बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने मन को शांत कर लोगे तो पूरी दुनिया में शांति महसूस होगी, और जब अंदर ही मन को शांत नहीं कर पाए तो कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। इस पूरी दुनिया को आप तैयार कर रहे हैं कि ये मेरे साथ एडजस्ट करे, वो मेरे साथ एडजस्ट करे। आप खुद एडजस्ट करने वाले बन जाओ तो बात बन जाए। दुनिया तो एडजस्ट करेगी नहीं, और पूरी दुनिया के कांटे काट के आप ठीक कर भी नहीं सकते। पूरी दुनिया में कांटे बिछे हुए हैं
तो सब जगह कांटों के ऊपर चमड़ा बिछाओगे नहीं, पाँव में जूता पहन लीजिए, बात बन जाएगी। बस कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना ही सुधार कर लीजिए, अपने आप को ठीक कर लीजिए, अपने आप को मजबूत कर लीजिए। बीमारियों से लड़ने की ताकत जब आपके अंदर पैदा होती है तो बीमारियों के कीटाणु, विषाणु, रोगाणु, बैक्टीरियाज, वायरस वो तो चारों तरफ हैं। तो जब आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत होगी तो फिर बीमारी आ भी जाएगी तो पता भी नहीं लगेगा कब वो चली गई, अंदर बैठेगी नहीं। और नेचुरोपैथी में तो यही कहा जाता है, उसका तो सिद्धांत यही है कि अगर आपके शरीर में कोई भी ऐसा कूड़ा करकट जमा है जो किसी भी बैक्टीरिया को पनपने देने के लिए वातावरण बना हुआ है तो निश्चित रूप से बीमार पड़ोगे। और यदि आपके अंदर जीवनी शक्ति है और बीमारियों से लड़ने की प्रबल शक्ति है तो कोई भी विषाणु शरीर में प्रवेश करता रहे, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और नेचुरोपैथी पर प्रयोग करने वालों ने तो अपने शरीर में इंजेक्शन लगा लगा के बताया कि मैं ये वायरस का इंजेक्शन शरीर को दे रहा हूं और देखता हूं वायरस मेरा क्या बिगाड़ता है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब आप अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को मजबूत बनाते हैं तो कोई समस्या आपके ऊपर उतनी तेजी से प्रहार नहीं कर पाएगी और आपको तोड़ नहीं पाएगी, आपको झुका नहीं पाएगी, आपको रुला नहीं पाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आप अपने आप को संभाल लोगे। पता ये लगा व्यक्ति कितना भी संवेदनशील है, उसे मजबूत बनाते हैं विचार। विचार शक्ति को ही मंत्र शक्ति कहते हैं। इस मंत्र शक्ति को अपने अंदर प्रबल करो और जो जिंदगी देने वाले विचार हैं उन विचारों को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए जिनसे आपके अंदर प्रबलता आए। और एक बात और याद रखो, ये तन कट सकता है, जल सकता है, सूख सकता है, मिट सकता है, आत्मा नहीं। तो तुम मिटकर भी मिटोगे नहीं। इस तत्व को यदि आप समझते हैं और इस विचार पर विश्वास करते हैं तो फांसी से भी डर नहीं लगेगा। और यदि आप हर समय मरने के डर से दबे रहते हैं तो छोटी छोटी बात में आपकी हालत ये होगी, जैसे कहते हैं ना कि राक्षस था, उसके प्राण तोते में रखे हुए थे, तोता पिंजरे में था, राक्षस को मारे मरता नहीं था, पिंजरे को हिलाए तो राक्षस हिलता था, तोते को मार दिया तो राक्षस मर गए। ऐसी बच्चों की कहानी। उसका सार क्या है? हर आदमी मजबूत होता है बहुत अच्छी तरह, लेकिन हर एक के प्राण किसी के मकान में, किसी के दुकान में, किसी के पैसे में, किसी के जो है रिश्तों में कहीं ना कहीं प्राण बसे हुए होते हैं। आप वैसे उस पर चोट मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके दुकान मकान में कोई चीज़ हिला दी बस ऐसा लगता है। किसी के तो प्राण गाड़ी में बसे हुए होते हैं, गाड़ी में थोड़ी सी खरोंच लग गई तो ऐसा लगता है जैसे उसके माथे पे लकीर खींच दी किसी ने, लड़ने मरने को तैयार। तो जब आप अपने प्राणों को संसार में बसाकर चलेंगे तो संसार की वस्तु टूटते ही आपको लगेगा जैसे मैं ही मिट गया। हमने अपने आप को ऐसे संसार में फंसा रखा, ऐसे बसा रखा, इसलिए चीज़ें टूटती हैं। रोज़ हम मरते जीते हैं, रोज़ ऐसे परेशान होते हैं, ऐसा लगता है जैसे अब मैं बर्बाद हो गया, अब मैं लुट गया, अब मेरे पास कुछ जीने को नहीं बचा। इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठिए। ये वस्तुएं आपके लिए हैं, आप वस्तुओं के लिए नहीं हो। ये वस्तुएं उपयोग के लिए हैं, वस्तुएं आपका उपयोग न कर लें। एक वाक्य याद रखिए जो आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के लिए बड़ा ही प्रेरक है, उस पर ध्यान देना। वस्तुओं और व्यक्तियों, इन दोनों में एक चीज को ध्यान देना। वस्तुएं प्रयोग करने के लिए हैं, व्यक्ति प्रेम करने के लिए हैं। जिस दिन आप उल्टा कर लेंगे उस दिन आप अपना नरक अपने साथ खड़ा करेंगे।
आदमी ने समझा वस्तुएं प्रेम करने के लिए और व्यक्ति उपयोग करने के लिए हैं। तो लोग जो है इस्तेमाल करते हैं दूसरों का, दूसरा आपको इस्तेमाल कर रहा है। जिसकी अकल जीत जाती है वो अपना काम कर जाता है, आप रोते रह जाते हैं। सारी जिंदगी यही हो रहा है, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो और फेंको। पूरे संसार में ये कहानी घट रही है। इसलिए जीने का ढंग हमारा कितना खराब हो गया। पहले व्यक्ति पैसा कमाने के लिए पागल होता है, इतना पागल कि सेहत को भी दांव पर लगाया, नींद को दांव पर लगाया, घर की खुशी को दांव पर लगाया, और ये सब दांव पर लगाने के बाद आपने पैसा कमा लिया। सेहत गई, पैसा आया। अब देखिए, जब सेहत चली गई और पैसा आ गया, अब आदमी को लगा घाटे का सौदा हो गया। उसके बाद क्या करेगा? वही पैसा खर्च करता सेहत को वापस लाने के लिए। पर बाद में उसको समझ में आता है कि सेहत खराब करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा दे के सेहत वापस नहीं लाई जा सकती। फिर माथे पीटता अपना। पैसा देकर अब नींद वापस नहीं आएगी, नींद की टैबलेट मिलेगी, नींद नहीं मिलेगी। बढ़िया बिस्तर मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। एसी रूम बना लोगे आप, लेकिन बाहर का एसी चल भी रहा हो, करवट बदलते रहोगे, क्योंकि अंदर का एसी खराब हो गया। जब अंदर का एसी खराब हो जाता है, बाहर का एसी काम करता रहे, नींद नहीं आती। और जब अंदर का एसी ढंग से काम करता है, तब आप देखते हैं ना, लोग सड़क पर सोए पड़े रहते हैं। बाहर से ट्रैफिक भी जा रहा है, बेखबर होकर सो रहे हैं, और लोग कहते हैं इनको एसी की भी जरूरत नहीं है। लोग ये नहीं समझते इसका अंदर का एसी काम कर रहा है, दिमाग ठंडा है, शांत है, मस्ती से सो सकता है। तो हम वस्तुओं का उपयोग करें और व्यक्तियों को प्रेम करें, उल्टा ना कर दें कि वस्तुएं प्रेम करने के लिए हैं और व्यक्ति प्रयोग करने के लिए हैं। जब व्यक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो जिंदगी नरक बन जाती है। तो आज से सोचो, मेरे जैसे दूसरे भी हैं, दूसरों जैसा मैं भी हूँ। प्रेम की भाषा सब कोई समझते हैं, अपने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ शुरू करो। इसी को कहते हैं आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत् इति धर्म। जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, इसी का नाम धर्म है। इस भूमिका को ध्यान में रख करके आज से आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार होइए। कीमती चीजें जिंदगी की 7 हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी, पांचवा सुख राज में पासा, छठा सुख सुस्थान वासा, सातवां सुख विद्या फलदाता। सार में समझ लेना, व्याख्या नहीं करूँगा। शरीर स्वस्थ रहे, ये जिंदगी का पहला सुख है। रुपया पैसा भी आपके पास होना चाहिए, चल अचल संपत्ति हो, ये आपकी ज़िंदगी का दूसरा सुख है। तीसरा सुख है पति पत्नी का आपस में तालमेल और प्रेम, दोनों एक दूसरे की शक्ति बने। और यदि ये कभी कम होने लग जाए, ध्यान रखना, घर में जिसके कलह कलेश बहुत है, चीज़ों को रखने की व्यवस्था नहीं, गाली गलौच जहाँ भाषा बन गई हो, जहाँ एक दूसरे का अपमान करने की आदत हो और दूसरे पर तोहमत रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, आए गए का सत्कार ना होता हो और भगवान की बंदगी नहीं और गुरु का आशीर्वाद नहीं, समझ लेना घर नरक है। लक्ष्मी आ भी गई तो टिकेगी नहीं। भविष्य पुराण में ऐसा संदेश है जो मैं बता रहा हूँ। लक्ष्मी आ भी गई तो टिकेगी नहीं। क्या करना चाहिए समझ में आ गया होगा आपको। एक छोटा सा और, क्योंकि टिप्स देने की बात जब आती है तो एक बात आपको बीच में बता रहा हूँ। जिन पति पत्नी के रिश्तों में कहीं खटास आ रही हो, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है जो अपना एक प्रयोग करता है। वो प्रयोग करता है 90 दिन के लिए पति पत्नी को ये कह देता है
कि दोनों एक दूसरे की अच्छाई को याद करोगे 3 महीने तक, कमी नहीं सोचोगे इसमें क्या क्या विशेषता है। और जबान बंद रखना, जो एक दूसरे पर तोहमत लगाने की आदत है, 90 दिन के बाद आके मिलना। तो उसका कहना है कि 90% लोगों में सुधार हो जाता है, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे मजबूत, उसके बाद में जब आते हैं तो कहते हैं जी 90 दिन तक हम ये सोचते रहे जो ये मैंने बोलना था वो तो अभी बोल नहीं सकता, 90 दिन पूरे हो गए, आज बोल दूं क्या। वो व्यक्ति उनको फिर 90 दिन के लिए भेजता है और कहता है कि ज्यादातर 1 या 2% लोग ही ऐसे मिलते हैं जो नहीं ठीक हो पाते। उनको फिर कहना पड़ता है कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ, नहीं तो ज्यादातर लोग ठीक कर लेते हैं अपनी जिंदगी को। देखिए, एक दूसरे की कमी ढूंढने लग जाओगे, एक दूसरे के प्रति मन में शंका और गुस्सा पैदा हो जाए तो इतनी कूड़े पर कूड़ा गिरता चला जाएगा, इतनी इतनी चीज़ें याद आएंगी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसका बोलना ठीक नहीं, इसका उठना बैठना ठीक नहीं, इसका खानदान ठीक नहीं, इसके मिलने वाले ठीक नहीं, इसकी पढ़ाई ठीक नहीं है, सब चीज़ों में कमी निकालोगे आप। और यदि एक दूसरे की अच्छाई को याद करोगे तो ये ध्यान रखना, व्यक्ति के बहुत बहुत अवगुण भी हों वो भी दबते चले जाएंगे और आदमी ये कहेगा इंसान ऐसा ही होता है। परफेक्ट कोई भी नहीं, जो है जैसा है मुझे स्वीकार है। तो मैं एक शब्द कहा करता हूं कि अपने प्रिय को पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, अपने प्रिय को उसके समस्त गुण दोषों के साथ उसे स्वीकार कर लो तो घर में स्वर्ग है। समस्त गुण दोषों के साथ स्वीकार कर लीजिए, घर में स्वर्ग है। ना स्वीकार करो तो नरक तो शुरू अपने आप हो जाएगा। आदमी सोचता रहता है ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन हम लोग अमीर से अमीर, चाहे वो राजनेता हैं, अभिनेता हैं, उच्च शिखर वाले लोग हैं या बेचारे सामान्य लोग हैं, ज़्यादातर सभी से मिलते हैं और सबके जो लोग बैठते हैं अपने अंदर का सुख दुख कहते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि बस बात उतनी है, कहीं मकान सोने चांदी का हो सकता है लेकिन आदमी वैसा का वैसा ही है, दुख हर जगह है। और अंडरस्टैंडिंग की कमी भी सब जगह कुछ न कुछ दिखाई देती है। एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम भी है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तीसरे रूप में माना जाएगा पति पत्नी में आपस में तालमेल हो तो स्वर्ग है। और चौथे रूप में माना गया कि इंसान की संतान लायक हो, सुसंस्कारी हो। अपने बच्चों को अपने धन का वारिस तो आप बना ही देंगे, ना भी बनाओगे तो वो तो हो ही जाएगा। अपने संस्कारों का और अपने धर्म का, अपनी अच्छाइयों का वारिस भी बनाओ। घर में वातावरण बनाने की कोशिश करो तो जिस खुशी को आप ढूंढना चाहते हैं वो खुशी इसी तरह मिलेगी। समाज में, सोसाइटी में, पांचवी चीज बता रहा कि समाज और सोसाइटी में अपना प्रभाव और अपना योगदान भी स्थापित करो, क्योंकि अपने आप को एक परिवार के दायरे तक ही सीमित मत करो। हो सके, क्योंकि गुरु की दृष्टि होती है वो जहाँ आपको आत्मिक रूप से ऊपर उठाना चाहता है वहीं वो आपके सामाजिक दायरों को ऊंचा करने के लिए सेवा से भी जोड़ता है। तो किसी न किसी सेवा से खुद को जोड़ लेना चाहिए। और गुरु भी यदि आप किसी को करें तो ये बात का ध्यान रखिए कि ये कोई फैशन नहीं है।
आपको गुरु करने का मतलब ये है कि जब आप किसी को गुरु करते हैं तो आप उसको अपना प्रेरक, अपना मार्गदर्शक, वह जिसके विचारों से आप अपने आप को प्रभावित करते हुए ऊंचा उठाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गुरु तो करते हैं या तो करके भूल जाते हैं, और कुछ को होता है आज मैं आया हूँ तो मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, कल कोई दूसरा आएगा उसकी बात अच्छी लगी, परसों कोई और तीसरा आएगा। आप जब गुरु किसी को करते हैं तो गुरु करने का मतलब होता है कोई परंपरा से नहीं जुड़ रहे हैं, विचार शक्ति से जुड़ रहे हैं। वो एक विचार शक्ति जब आप एक अनुशासन में बंधते हैं, जब आप जिंदगी को नियम में बांधते हैं, जब आप अपने समय का प्रबंधन करते हैं, जब आप जिंदगी की उन चीज़ों को महत्व देने लग जाते हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, किन से बात करनी चाहिए किन से नहीं, क्या मूल्यवान है क्या नहीं है, कितना समय कैसे व्यतीत कर लिया, आने वाला समय कैसे व्यतीत करना है, उन सब चीज़ों पर जब आप विचार करने लग जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है, उसी से चमत्कार घटते हैं। इसलिए गुरु आपको जब अध्यात्म से जोड़ता है तो साथ में समाज सेवा से भी जोड़ता है कि कोई ना कोई एक सेवा का काम जरूर किया करो। हम लोग जब दीक्षा लेने आता कोई व्यक्ति तो एक बात जरूर कहते हैं कि 24 घंटों में 24 मिनट आप भगवान को दोगे और 24 मिनट स्वयं को दोगे। मतलब आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करो और आधा घंटा आप भगवान की आराधना में जरूर बैठो। 1 घंटे में से 1 मिनट निकाल लो, 24 घंटों में से 24 मिनट अपने लिए रख लो, 24 मिनट भगवान के लिए। अगर रोज आप अपने लिए आधा घंटा देते रहे तो डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और अगर आधा घंटा रोज भगवान को देते रहे तो यमराज की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दोनों लाइनों से बचना तो 1 घंटा अलग कर लो और कोशिश करोगे कि रोज अपने हाथ से कोई ना कोई एक सेवा का काम जरूर करोगे। नहीं कुछ बन पाए तो किसी पेड़ पौधे में जल, एक जग उठाकर पानी का किसी पेड़ पौधे में डाल दो तो भी आपका सेवा का कार्य पूरा हो जाएगा। किसी पक्षी को दाना डाल दिया, रास्ते में चलते हुए केले का छिलका उठा के आपने कोने में रख दिया, कोई कांच कोई पत्थर का टुकड़ा रास्ते से हटा दिया, कोई भी सेवा का कार्य आपने किया तो आपको लगेगा मैंने अपने भगवान की राह में एक नेकी का कर्म किया है उसका दुलार पाने के लिए। तो जब आपकी ज़िंदगी में सेवा इस तरह से जुड़ने लग जाती है और चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जुड़ने लग जाता है तो आपकी ज़िंदगी एक नए रूप में शुरू हो जाती है। इसलिए कहा समाज सेवा, और इसके बाद पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, और साथ में पतिव्रता नारी, मतलब पति पत्नी में आपस में तालमेल हो, पांचवा सुख राज में पासा, छठा सुख सुस्थान वासा, किसी अच्छे स्थान में रहने बसने को मिले, मतलब आपकी संगति अच्छी हो, रिश्तेदार अच्छे हों। मैं एक चीज़ कहूँगा, जो भगवान से रिश्ता जोड़े वो रिश्तेदार महान, और जो आपको ऐब से जोड़े वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। कितना भी मीठा बोलता हो, कितना भी साथ देने का वायदा करता हो, जो आपको ऐब सिखाए वो गैर है, अपना नहीं, और जो आपको ऐब से हटाकर भगवान से जोड़ दे वो गैर नहीं है, उससे अपनापन, उससे बढ़कर रिश्तेदार कोई हो नहीं सकता। इसलिए ऐसों का संग कीजिए। और सातवीं चीज मानी जाती है कि कोई न कोई एक ऐसा गुण, ऐसी हॉबी बना लेनी चाहिए जो आप सीखने के हिसाब से खाली समय में कुछ न कुछ सीखें, कुछ न कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी से जोड़ लें जो विद्या आपको कहीं ना कहीं काम आ सके। मतलब अपना विद्यार्थी काल कहीं ख़त्म मत होने दो।
सीखने की आदत बनाए रखो। जब ये चीज़ आपके जीवन में सातों चीज़ें होती हैं, इससे बढ़कर सुख नहीं हो सकता। ये आपकी ज़िंदगी को निखारने वाली चीज़ें हैं।